Hello students, in today's video we are going to start trigonometry. I know this topic is new for you and you have never studied it before, but don't worry, I'll try to explain it as simple as possible. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. Students, we will not directly jump into trigonometry as trigonometry is all about triangles, right? And mostly we will work on right angle triangles. तो आपको right angle triangle तो बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए. तो चलिए कुछ बेसिक्स देखते हैं right angle triangle के बारे में. स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है और लेट्स कॉल दिस ट्रायंगल ABC. और हमारा ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री है. ठीक है, हमें पता भी है कि लाइक राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा वन ऑफ द एंगल 90 डिग्री होता है. ओके, और इसमें हमारे 3 साइड्स होते हैं, हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर. तो ये वाली जो साइड होती है BC, जो कि हमेशा अपोजिट होती है 90 डिग्री के, ये हमारी हाइपोटेनस कहलाती है. तो ये है हमारी हाइपोटेनस. ठीक है, मैं इसको H से लिख रही हूँ. ओके, बच गई हमारी बेस एंड परपेंडिकुलर. तो स्टूडेंट्स, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि ये वाली साइड है जो कि AB है, ये बेस है, और ये वाली साइड है जो कि AC है, ये परपेंडिकुलर है, जो कि करेक्ट है. इट इज़ करेक्ट. बट स्टूडेंट्स, हमें ये भी बताना होगा कि हम यहाँ पर कौन सा रेफरेंस एंगल यूज़ करें. इफ़ आई एम सेइंग कि रेफरेंस एंगल मेरा एंगल C है और तब मेरा AB बेस है और AC परपेंडिकुलर है, देन तो ये करेक्ट नहीं है. बिकॉज हमारा जो बेस एंड परपेंडिकुलर ये डिपेंड करता है हमारा रेफरेंस एंगल पे. अगर हमारा रेफरेंस एंगल चेंज होगा तो हमारा बेस एंड परपेंडिकुलर भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. तो इसका एक रूल है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बेस और परपेंडिकुलर अभी करेंटली क्या है, इफ़ वी नो द रेफरेंस एंगल. ओके, लेट्स सपोज कि अगर मेरा एंगल B रेफरेंस एंगल है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट. ओके, तो वो साइड जो कि एडजेसेंट है हमारे रेफरेंस एंगल के, वो हमेशा बेस होगी. ठीक है, तो अभी करेंटली एंगल B के एडजेसेंट कौन से साइड्स हैं? AB है और BC है. बट BC तो हमें पता है कि वो हमेशा हाइपोटेनस होगी बिकॉज ये 90 डिग्री के अपोजिट है. तो बच गई AB. तो AB यहाँ पर हमारी बेस हो जाएगी. ठीक है, ये हमारी बेस हो जाएगी. और वो साइड जो कि डायरेक्टली अपोजिट है रेफरेंस एंगल के, वो हमेशा हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी. राइट, तो अभी करेंटली कौन सी साइड है जो कि अपोजिट है एंगल B से? वो है AC. तो इस केस में हमारा AC जो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा. ओके, अगर मैं रेफरेंस एंगल को चेंज कर दूँ, मैं बोलूँ कि रेफरेंस एंगल B नहीं है, एंगल C है. लेट्स से कि एंगल C हमारा रेफरेंस एंगल है. तो इस केस में आप देखो कि हमारा एडजेसेंट साइड क्या है रेफरेंस एंगल से और हमारा अपोजिट साइड क्या है. तो इस केस में हमारा एडजेसेंट साइड है BC और AC. बट BC तो हो नहीं सकता बेस, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है. तो बच गया हमारा AC. तो अगर हम एंगल C को रेफरेंस एंगल लेंगे तो AC हमारा बेस हो जाएगा और AB हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा. ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछे कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, तो आप उससे क्वेश्चन पूछो क्या रेफरेंस एंगल हमें कौन सा यूज़ करना है. अगर वो नहीं बता रहा रेफरेंस एंगल, तो आप एज्यूम कर लो कि ओके, आई एम एज्यूमिंग एंगल B एज माई रेफरेंस एंगल, देन अकॉर्डिंग टू दैट AB इज़ माई बेस एंड AC इज़ माई परपेंडिकुलर. ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि ठीक है एंगल C इज़ योर रेफरेंस एंगल, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बतानी होगी. अगर आप रेफरेंस एंगल के लिए श्योर नहीं हो, देन यू आर सेइंग कि ओके दिस इज़ माय परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ माय बेस, तो ये गलत हो सकता है. अक्सर हम ये एग्जाम्स में गलती करते हैं, हमें पता नहीं होता कि परपेंडिकुलर है एंड क्या बेस है, हम गलत एज्यूम कर लेते हैं और हमारी आंसर भी गलत आ जाती है. होप कि आपको क्लियर हो गई होगी और नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं होगी. और स्टूडेंट्स, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वाली जो चीज़ें हम आगे ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ कर रहे होंगे, तो प्लीज़ नोट इट डाउन. मैं रूल्स लिख देती हूँ परपेंडिकुलर एंड बेस को आइडेंटिफाई करने. स्टूडेंट्स, ये है हमारा रूल. साइड एडजेसेंट टू रेफरेंस एंगल इज़ बेस एंड साइड अपोजिट टू रेफरेंस एंगल इज़ परपेंडिकुलर. तो आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम ये आप कभी भी गलती नहीं करोगे. दैट्स प्रीटी मच अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ. और वो स्टोरी ये है कि एक मैथमेटिशियन था और वो एक दिन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था एक राइट एंगल ट्रायंगल पे. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका जो राइट एंगल ट्रायंगल था वो कैसा दिख रहा था. उसके बाद मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि वो एग्जैक्टली कर क्या रहा था उस राइट एंगल ट्रायंगल पे. ओके, सो लेट मी ड्रॉ दैट ट्रायंगल वेरी क्विकली. स्टूडेंट्स, उसका जो ट्रायंगल था वो कुछ इस तरह दिख रहा था, जिसमें उसने एंगल A को 90 डिग्री ले रखा था और एंगल B को रेफरेंस एंगल ले रखा था. और अभी हमने पढ़ा है कि वो साइड जो कि एडजेसेंट होता है रेफरेंस एंगल के, वो हमारा बेस हो जाता है. तो यहाँ पे AB हमारा बेस है और मैंने उसे एज अ B एज्यूम करा है. सिमिलरली वो साइड जो कि अपोजिट होता है हमारे रेफरेंस एंगल के, वो हमारा परपेंडिकुलर होता है. तो AC हमारा परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस तो एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो एग्जैक्टली कर क्या रहा था एक्सपेरिमेंट में.
तो वो एक्सपेरिमेंट में रेशियोज़ कैलकुलेट कर रहा था साइड्स की। तो उसका जो रेशियोज़ था वो कुछ इस तरह था, इट वाज लाइक परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और बेस बाय हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बाय बेस और बेस बाय परपेंडिकुलर और सो ऑन। तो यहाँ पर मैं 3 ही वैल्यूज़ ले रही हूँ बिकॉज आई एम सॉर्ट ऑफ स्पेस ओवर हेयर। तो फॉर एग्जांपल उसे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस में उसे लेट्स से वैल्यू S1 मिली, ठीक है। बेस बाय हाइपोटेनस में उससे कुछ वैल्यू मिली होंगी, दैट इज लेट्स अज्यूम इट एज C1। सिमिलरली P बाई P विच इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस, उसमें उसे वैल्यू मिली T1। उसने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की 1 बाई 1 और उसने लिख लिया, कहीं पे नोट डाउन कर लिया, हम भी इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब उसने क्या करा, उसने इस ट्रायंगल को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा बड़ा बना दिया, बट ये वाला जो उसका रेफरेंस एंगल था वो एज इट इज़ ही था, वो चेंज नहीं हुआ, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो ट्रायंगल को बड़ा करने के लिए उसने थोड़ी सी साइड्स को एक्सटेंड कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, और यहाँ पे उसने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमें एक बड़ा ट्रायंगल मिला यहाँ पर, ठीक है। और लेट्स एज्यूम कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो वर्टेक्स है वो A' है और ये वाली जो वर्टेक्स है वो C' है, ठीक है। सिमिलरली अब जो बड़ी वाली जो परपेंडिकुलर होगी, लेट्स एज्यूम इट एज P', और जो बड़ी वाली जो हाइपोटेनस होगी ये वाली, लेट्स अज्यूम इट एज H', और बड़ी वाली जो बेस है वो B' है। इस बार फिर उसने सारे रेशियोज़ 1 बाई 1 कैलकुलेट करने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो लेट्स राइट इट डाउन ओवर हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने परपेंडिकुलर P' बाई H' किया कैलकुलेट, फिर उसने बेस बाई हाइपोटेनस जो कि बड़े वाले ट्राइंगल के लिए हमारा B' बाई H' है, ठीक है, और परपेंडिकुलर बाई बेस जो कि बड़े ट्रायंगल के लिए हमारा P' बाई B'। तो उसने वैल्यूज़ कैलकुलेट की, तो उसने क्या नोटिस करा कि ये जो वैल्यूज़ हैं P' बाई H' है वो इक्वल है S1 के, जो कि प्रीवियसली भी उसने कैलकुलेट करा। सिमिलरली ये जो B' बाई H' की जो वैल्यू है वो जो इक्वल है C1 के, सेम फॉर P' बाई B' T1 के इक्वल थी। ही वॉज लाइक सॉक्ड, लाइक क्योंकि उसने तो साइड्स लेंथ इंक्रीज कर दी, राइट। उसे वैल्यूज़ तो डिफरेंट मिलने चाहिए थे बिकॉज ये तो वैल्यू चेंज हो गई थी ना, ये वैल्यू तो उसने बढ़ा दी, बट उसने नोटिस करा कि वैल्यूज़ नहीं चेंज हुई, रेशियोज़ वैल्यूज़ अभी भी वही आ रही हैं। ही वॉज टोटली सॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। तो उसने सोचा ओके इस बार मैं साइड को इंक्रीज़ नहीं करूँगा, इस बार मैं साइड को डिक्रीज़ कर दूँगा। तो इस बार उसने क्या करा, इस बार उसने साइड को थोड़ा छोटा कर दिया। तो उसके लिए लेट्स से कि यहाँ पे उसने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया होगा, ठीक है। और इस बार भी एंगल V की वैल्यू एज इट इज़ उसने रखी, ठीक है। ये 90 डिग्री हमारा। लेट्स अज्यूम कि छोटे वाले ट्रायंगल के लिए ये वाली जो वर्टेक्स है वो A', लेट्स अज्यूम इट, और ये वाली जो वर्टेक्स है वो C', है, ठीक है। और जो छोटी वाली जो बेस है लेट्स अज्यूम इट एज B', और छोटी वाली जो परपेंडिकुलर है P', सिमिलरली H'। फिर से उसने रेशियोज़ कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। लेट्स अज्यूम कि इस बार फिर से उसने कैलकुलेट किया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए हो जाएगा P' बाई H', और बेस बाय हाइपोटेनस तो B' बाई H', और परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज़ P' बाई B', ठीक है। इस बार फिर उसने कैलकुलेट किया, फिर उसे सेम वैल्यूज़ मिल रही है, फिर उसे P/H के लिए S1 मिल रही है, B/H के लिए C1 मिल रही है, और P/B के लिए T1 मिल रही है। ही वॉज लाइक टोटली कन्फ्यूज, एट द सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो सॉक्ड कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो साइड लेंथ बड़ा छोटा कर रहा हूँ, राइट। इसमें उसने बड़ा किया, इस केस में इस केस में उसने छोटा किया, बट उसे ये जो रेशियो की जो वैल्यू है वो सेम क्यों आ रही है। उसने सोचा कि मे बी इस ट्रायंगल में ही कुछ इश्यू होगा, ये जो उसने कुछ एंगल ले लिए मे बी कुछ होगा, कुछ नई प्रॉपर्टीज़ होगी जो वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा है इस ट्रायंगल पे। तो उसने सोचा वाई नॉट टू ट्राई ऑन सम अदर ट्रायंगल। तो इस बार उसने क्या करी, इस बार उसने ये जो रेफरेंस एंगल की जो वैल्यू थी उसने चेंज कर दी। लेट्स से कि अभी अगर वो 30 डिग्री यूज़ कर रहा था, नेक्स्ट टाइम ही वॉज यूजिंग 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो जो चेंज्ड ट्रायंगल है वो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि उसने दूसरे वाले ट्रायंगल पे क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया रहा, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ दैट ट्रायंगल वेरी क्विकली। सो स्टूडेंट्स, इस बार उसने कोई दूसरी ट्रायंगल ली और वो ट्रायंगल थी वो EFG, और ये जो हमारी रेफरेंस एंगल इस बार वो वैल्यू उसने डिफरेंट वैल्यू ली, ठीक है। और अभी जस्ट हमने पढ़ा है, आई विल रिपीट इट अगेन। अगर हम ये रेफरेंस एंगल ले रहे हैं तो हमारी बेस होगी EF और हमारी जो परपेंडिकुलर होगी P होगी, बिकॉज B जो है जो EF है वो एडजेसेंट है रेफरेंस एंगल से, और जो EG है जो कि
परपेंडिकुलर है वो अपोजिट है रेफरेंस एंगल के, और हाइपोटेनस तो एज इट इज़ रहेगा। तो इस बार उसने क्या करा, उसने फिर से रेशियोज़ कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले उसने फिर से P/H कैलकुलेट किया, फिर B/H कैलकुलेट करा और P/B कैलकुलेट करा। ओके फिर से उसे कुछ वैल्यूज़ मिली, फिर से उसने नोट डाउन करा। इस बार P/H की वैल्यू से कुछ और मिली। अर्लियर इट वॉज S1 बट दिस टाइम ही वॉज गेटिंग सम अदर वैल्यू, लेट्स अज्यूम इट एज S2। ठीक है, इस बार से S2 मिली। ठीक है, विच इज़ फाइन। ओके उसे थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिला कि चलो ठीक है, ट्रायंगल चेंज करने पे एटलीस्ट वैल्यू तो डिफरेंट मिल रही है। और B/H के लिए उसे लेट्स अज्यूम कि C2 वैल्यू मिली, और P/B के लिए लेट्स अज्यूम T2 वैल्यू मिली। तो सारे रेशियोज़ के लिए उसे डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही थी एंड ही वॉज सेटिस्फाइड। मैंने ट्रायंगल चेंज करा तो चलो मुझे वैल्यू तो डिफरेंट मिली। फिर से उसने सोचा कि ओके मैं फिर से सेम प्रोसीजर करूँगा। फिर से उसने ट्रायंगल की जो लेंथ थी वो एक्सटेंड कर दी, और जो रेफरेंस एंगल थी उसको चेंज नहीं करा, तो एंगल F जो था वो एज इट इज़ था। ठीक है, तो जल्दी से हम एक्सटेंड करके देख लेते हैं हमारी बड़ी वाली ट्रायंगल को। उसने कुछ ऐसा एक्सटेंड करा और ये 90 डिग्री था। तो लेट्स अज्यूम कि बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसमें ये वाला जो वर्टेक्स है वो E' है, और ये वाला जो वर्टेक्स है वो G' है। ठीक है, और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर P' है, सिमिलरली B' और H'। इस बार फिर से उसने रेशियोज़ कैलकुलेट की। तो फिर से उसने परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कैलकुलेट किया विच इज़ P/H'। फिर से उसने बेस बाई हाइपोटेनस करा विच इज़ B'/H', और परपेंडिकुलर बाई बेस विच इज़ P'/B'। फिर से उसे कुछ वैल्यूज़ मिली, उसने नोट डाउन करा। फिर से उसने कैलकुलेट करा, देखा कि अरे P/H' की वैल्यू S2 आ रही है, जो कि सेम है जो भी अभी उसने कैलकुलेट करा था। B/H' की भी वैल्यू C2 आ रही है, और P'/B' की भी वैल्यू T2 आ रही है। ही वॉज लाइक ये चल क्या रहा है। आई मीन ठीक है, इस बार मैंने ट्रायंगल तो चेंज कर दिया बट मैंने सेम ट्रायंगल का फिर से साइड लेंथ बढ़ा दिया एंड अगेन आई एम गेटिंग द सेम रेशियो वैल्यू। ये मतलब चल क्या रहा है। फिर से उसने क्या करा, ट्रायंगल की जो साइड लेंथ थी वो डिक्रीज़ कर दी। लेट्स अज्यूम कि उसने कुछ इस तरह से डिक्रीज़ कर दिया। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके इसे 90 डिग्री एज्यूम कर लिया। लेट्स अज्यूम कि ये वाली जो वर्टेक्स थी वो G" थी, और ये वाली वर्टेक्स जो होगी वो E" होगी, और बड़ी वाली छोटी वाली जो परपेंडिकुलर है वो P", और छोटी वाली जो बेस होगी वो B", और जो छोटी वाली हाइपोटेनस होगी दैट विल बी H". अगेन उसने फिर से रेशियोज़ कैलकुलेट करी। फिर से उसने वो P परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, फिर बेस बाई हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बाई बेस उसने फिर से कैलकुलेट करा। फिर से जब उसने कैलकुलेट किया उसे फिर से वही वैल्यूज़ मिल रही। ही वॉज अगेन गेटिंग S2, B/H एज C2 एंड P/B एज T2। ही वॉज लाइक टोटली शॉक्ड कि यहाँ पे मतलब चल क्या रहा है। ऑल्दो मैंने एंगल तो चेंज कर दिया, मुझे डिफरेंट वैल्यू तो मिली, बट सेम ट्रायंगल पे लेंथ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने पे तो कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा रेशियोज़ वैल्यूज़ में। ही वॉज बी लाइक ज़रूर यहाँ पे कुछ नई कॉन्सेप्ट है जो कि वो मिस कर रहा है। तो वो ही वॉज बी लाइक ठीक है, अब तो मैं सारे ट्रायंगल के लिए ट्राई करूँगा। तो उसने क्या करा कि उसने पहले तो बहुत ही एक छोटे से रेफरेंस एंगल के लिए ट्राई करा। उसने कुछ इस तरह का ट्रायंगल लिया, उसने सेम प्रोसीजर करा, फिर से लेंथ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके सेम प्रोसीजर कैलकुलेट करा, उसे सेम रेशियोज़ वैल्यूज़ मिली। फिर से उसने थोड़ा एंगल को बढ़ा दिया। ठीक है, ये बड़े वाले ये वाले ट्रायंगल के लिए कैलकुलेट करा, उसे डिफरेंट वैल्यू मिली, बट उसने इस वाले ट्रायंगल के लिए फिर लेंथ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया, फिर से उसे सेम वैल्यू मिली। फिर उसने थोड़ा सा लेंथ रेफरेंस एंगल की जो वैल्यू है वो थोड़ी बढ़ा दी। ये जो एंगल है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे करके उसने सारे एंगल्स के लिए ये ट्राई करा, और उसने नोटिस करा कि ऑल्दो सारे एंगल्स के लिए फॉर अ पर्टिकुलर एंगल रेशियो वैल्यूज़ तो डिफरेंट है, बट अगर वो उसी एंगल पे साइड लेंथ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा है तो उसे सेम वैल्यू मिल रही है, विच मीन्स कि यहाँ पे कोई रिलेशन है। राइट, यहाँ पे कोई रिलेशन है एंगल और साइड्स ऑफ ट्रायंगल का, बिकॉज एंगल चेंज करने पे तो वैल्यू चेंज हो जाती हैं। ठीक है, वहाँ तक तो सही था, बट सेम एंगल पे अगर वो साइड लेंथ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके तब रेशियो निकाल रहा है तो उसे वैल्यू सेम आ रही है, विच मीन्स कि यहाँ पे साइड लेंथ का तो कोई लाइक मैटर ही नहीं रखता है। राइट, यहाँ पे जो है वो एंगल है, यहाँ पे एंगल डिसाइड कर रही है कि रेशियोज़ की वैल्यू क्या आएगी। तो उसे लगा कि ओके, यहाँ पे ज़रूर एक रिलेशन है
जो कि एंगल और साइड ऑफ ट्राइंगल्स के बीच में है। बोला कि ठीक है, ये जो रिलेशन है वो ट्रिग्नोमेट्री है, और ये जो रेशियोज ये जो बार बार कैलकुलेट करा था वो P बाई बी और P बाई एच और B बाई एच एंड सो ऑन, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो स्टूडेंट्स यही ट्रिग्नोमेट्री है। लेकिन अगर आप NCERT बुक भी खोलोगे ना, वहाँ पे भी यही लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा स्टोरी के फॉर्म में समझाने की कोशिश करी है। इसकी एक प्रूफ भी है जो कि मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी और थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी कि लाइक एग्जैक्टली है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बेसिक समझाना चाहती थी, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अक्सर हम क्या होता है कि हम रेशियोज तो रट जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रट जाते हैं कि ओके P बाई बी क्या होता है, B बाई एच क्या होता है एंड सो ऑन, वो सब रट जाते हैं। बट हमें कभी समझ नहीं आता कि ट्रिग्नोमेट्री एग्जैक्टली है क्या, इसकी ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो आई होप कि ये स्टोरी आपको थोड़ी सी हेल्पफुल हुई होगी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी मोर अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।